बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इशूज अ चेक फॉर 55,000 इन फेवर ऑफ डी। अच्छा ये वाला हमने कर लिया ना। हाँ ठीक है। द चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम टू द बैंक फॉर पेमेंट एंड द बैंक इन द मीन टाइम बिकेम बैंकरप्ट। ठीक है, बताओ बच्चे क्या होगा अब इसमें। बच्चा अभी क्या ना हमने बैंक फेल्स वाली बात कर रहे हैं, बैंक फेल्स। तो बच्चे ड्रॉर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। यस और यस मैम। यस बच्चा, वेरी यस गुड। मैम। ड्रॉर इज डिस्चार्ज्ड। ठीक है, ये अभी अभी करके हटे हैं, एक बार आपने रीड करना हुआ तो कर लेना बच्चा। ये जो है ना, मेरी बात सुनो। ये द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यूजेज ऑफ ट्रेड, ये वो, ये एक्चुअली में क्या है ना आपके ये पुराने हैं। देखो जो ये पहले ना क्या होता था आप लोगों के टाइम में, तो अब स्टडी मटेरियल है नहीं आपके में, क्या होता है ये जो भी है स्टडी नोट्स बोलते हैं कि ये जो मॉड्यूल्स है ना, मॉड्यूल्स हैं। बच्चे हमारे टाइम पे या मतलब थोड़ा टाइम पहले भी और लगा लो, आईसीआई का एक स्टडी मटेरियल होता था बच्चे, और साथ में ना एक प्रैक्टिस पेपर का होता था जिसको हम क्या कहते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या कहते थे। उसमें सारे ना क्वेश्चंस होते थे, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस मैनुअल या मॉड्यूल करके होता था, एसएमपीएम। ठीक है, तो ना बच्चे ये जो है कुछ पुराने साल के भी हैं बेटा। ठीक है, तो ये ना आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स हैं। ठीक है, तो इस बारी एक बारी ना मैं आपको पीडीएफ सॉरी ये जो है अभी के अभी सेंड कर दूंगी वर्ड फाइल, और मैंने आपको बताया मैं दोनों के कल हमारी जब सुबह क्लास है तो मैं आपको सारे नोट्स भी दे दूंगी बच्चे, इसकी हार्ड कॉपी। कंक्लूजन देख लेते हैं। इन द अबव केस सी हैज सफर्ड द डैमेज बिकॉज उसका नाम खराब हुआ ना बच्चे, और hence C will be discharged and B will be the creditor of the बैंक। नाउ बैंक देंगे ना बच्चे पैसे। देखो मेरी बात सुनो, ये वाली कहानी आपने बुक में कहीं नहीं पढ़ी, ये लिखा इन्होंने इतना ज्यादा क्लियर हुआ ना देखो इसमें, तो आप ऐसे इतना क्लियरली लिख सकते हो क्योंकि ये ना क्या है, सजेस्टेड आंसर है। सजेस्टेड आंसर है आईसीआई मॉड्यूल का, स्टडी मटेरियल वाले। ठीक है बच्चा, चल रही हूं मैं आगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन आगे। M draws a check amounting to 2 lakhs payable to N and subsequently delivered to him. After the receipt of the check, N endorsed the same to C but kept in safe locker. याद है ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। After some time, N died and P found the check in N's locker. Does this amount to endorsement under the Negotiable Instrument Act? बताओ। No. No ना नो अंशिका? मैम। Yes यस बेटा। नो मैम। हाँ वेरी गुड। तो बच्चे ये नहीं कर सकते, क्यों? इंडोर्समेंट कैन बी ओनली बाय डिलीवरी, एक्चुअल और डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव। नहीं की उसने। वेरी गुड। अपने आप से अगर हर्षित हम चेक, हम ड्रॉर से सामान निकालते मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मयूर, तो बच्चे वो डिलीवरी नहीं होती। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चा, इन द प्रेजेंट केस पी does not become the holder of check as a negotiation was not completed by delivery of check to him. क्लियर है यस मैम। बच्चे? देखो ये यस भी ना मैम। काफी पुराना क्वेश्चन है, पर ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आईसीआई हो सकता है थोड़ा सा हटके अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले। हम सिर्फ ये रीड ओनली है, ठीक है ना, ये रीड ओनली है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारे दिखा नहीं मुझे, पर ये क्या है 2015 और 2019 में पहले पूछा गया है पेपर में। ठीक है, चंदन इज अ पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक। पेई ना मतलब उसको पैसे मिलने थे, है ना, चेक के। प्रभात स्टील्स द चेक एंड फॉर्ड्स चंदन सिग्नेचर। अब प्रभात क्या है, उसने चंदन के जिसके नाम पे चेक था ना, उससे बच्चे उसके नकली के सिग्नेचर कर दिए और ऐसे कर दिया कि मेरे को इसने इंडोर्स कर दिया। प्रभात देन फर्दर इंडोर्सेस द चेक टू मोहित हु टेक्स अ चेक इन गुड फेथ। अब मोहित की तो बच्चे कोई गलती नहीं है ना, उसने तो गुड फेथ में लिया एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द चेक। बच्चे आज पहले तो आंसर देख लेते हैं। कंक्लूजन, द चेक फर्दर endorsed to Mohit by Prabhat is not valid under Mohit, therefore Mohit acquires no good title. रीजन क्या बच्चे, फॉर्जरी है ये क्या है, फॉर्जरी है। यहाँ पे अगर आपके पास क्या यहाँ पे कंडीशन लगेगी, दैट टाइटल जिसका ट्रांसफरर का टाइटल अगर अच्छा ही नहीं है, क्या वो गुड टाइटल पास कर सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है,
एक बार रीड करा देती हूँ। इस तरह का हमने अपने तो कहीं पे क्वेश्चन देखा नहीं है, बट यू नेवर नो, ICAI माइट आस्क यू। As per the provisions, बच्चे forgery confers no title and acquires no good title to the forged instrument. Thus, where the signatures are forged, it becomes a nullity. ठीक है, null हो जाएगा. Since a forged instrument is a nullity, the property in such instruments remain vested in the holder जिसके signatures forged किए. तो बच्चे किसका check रहेगा बेटा? ये चंदन का ही रहेगा. In case of a forged instrument, the person claiming under the forged instrument, even if he is a purchaser for good value, in good faith, cannot बेटा, cannot acquire. ठीक है बच्चे? यस मैम। फिर ये बस बीच में फैक्ट्स हैं और हमने कंक्लूजन पढ़ ली है। नेक्स्ट बच्चे ये देखो, ये मैंने भी टेस्ट में डाला था। Harsha donated 50,000 to NGO for sponsoring education of one child for 1 year. Later on, he found that the NGO was fraud and did not engage in philanthropic activities. He gave a stop payment and the check was not honored. The NGO sent a demand to threaten and case against ये वो। तो बताओ अलाउड है ना, कर सकता है ना बच्चों? यहाँ पे तो क्या 138 की पेनल्टीज आएंगी? नो। अगर कोई भी चेक या इंस्ट्रूमेंट आप देते हो फॉर बच्चे डोनेशन, ठीक है, गिफ्ट, ठीक है ना, ऐसे ही देते हो, तो क्या वो उसके अगेंस्ट 138 लग सकता है? नो। तो एक बार हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ। इन द प्रेजेंट केस, Harsha has given the check to the NGO as donation. So if the check is given as donation and the drawer gives this, it shall not be not deemed to be an offense under section, बच्चे ये हम लिखेंगे क्योंकि हमें आता है, section 138. So Mr. Harsha's action of giving stop instrument is not an offense. ठीक है यस मैम। हाँ जी। बच्चे? अब ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार ही पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम बिल्स के ऊपर, फॉरेन बिल, इनलैंड बिल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बना था। आज बच्चे स्टेट विद रीजंस कि ये इनलैंड है कि फॉरेन बिल है। पहला है, राम ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिल्ली upon Sham, a resident of Jaipur, and accepted the to be payable in Thailand after 90 days. मेरी बात सुन, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी आंसर कैसे लिखना है। मैंने तब भी बताया था कि एक लाइन में पहले इनलैंड समझा दो, फिर फॉरेन समझा दो, उसके बाद डिफरेंट केसेस 1 2 3 4 जो भी हैं उनको एक्सप्लेन करो। जैसे प्रांजल ने क्या किया था, एक एक केस के साथ एक एक समझाया। भाई नहीं, इतना टाइम नहीं है ना, एग्जामिनर को भी बोर मत करो और खुद का टाइम भी बर्बाद मत करो। ऊपर डेफिनेशन लिख दो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, एंड देन स्टार्ट विद द आंसर्स डायरेक्टली। अभी देखो, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब है इनलैंड बिल बच्चे? जब इट इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड इज पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बनाया हो, ठीक है, ठीक है बच्चे, बनाया इंडिया में है, पेबल इन इंडिया है, या फिर अगर पेबल नहीं है तो एटलीस्ट ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि इंडिया का है, अगर पेबल बाहर भी है। बच्चे इस केस में बता दो, इस केस में बता दो। मैम फॉरेन है ये। बच्चे सुनो, मेड इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और इंग्लैंड है मैम। बच्चे इनलैंड है। अच्छा, ये पेबल और एक्सेप्टेंस वाली जो लाइन है, सॉरी, रेजिडेंट और पेबल वाली लाइन है, इसमें और का वो है। और है, ये देखो, ये देखो, a negotiable instrument drawn or made in India and payable in India or drawn upon a person resident in India। तो बच्चे ये चाहे पेबल नहीं है बट रेसिडेंट तो इंडिया का है ना, जिसके ऊपर पेबल है ना मयूर? सही बोला था बच्चे, आंसर देख लेते हैं। बिल्स यस मैम। ड्रॉन ये वो आर पेड मेबल इन इंडिया, सॉरी, आंसर ये रहा, राम। दिस इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अंशिका, क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। हर्षित, आपको क्लियर है बेटा? यस मैम। बच्चे और फॉरेन कहाँ हो जाएगा? जो इंलैंड नहीं है, तो अगर अगर बनाया बाहर है या फिर रेसिडेंट बाहर का है या पेबल भी बाहर है ना, दो तीन में से दो चीजें बाहर की हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? फॉरेन हो जाएगा।
bills are drawn outside India on a person resident in or outside India and made payable in India. बना तो बाहर ही है ना बच्चा, बना तो क्या है, बाहर ही है, ठीक है, तो वो फॉरेन है. और bills drawn outside India, person residing outside and payable in India or outside, बना फिर से बच्चे बाहर ही है. Bills are drawn outside India on a person residing in or outside India and payable also outside India. ये तो सारा कुछ ही बेयर है, बाहर है. मेरी बात सुनो, फिर से रिवाइज करा रही हूँ. फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चे? पहली चीज, बना भी बाहर है, बना बाहर है, चाहे पेबल इन इंडिया, रेसिडेंट इंडिया का है या बाहर का है, ठीक है, या और पेड भी आउटसाइड है, पेड भी आउटसाइड है, तो वो फॉरेन है. दूसरी डेफिनेशन कह रही है बाहर बना है ऐसे इंसान पे, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट है लेकिन पेबल आउटसाइड है. देखो ऊपर और इसमें क्या फर्क है, चाहे इंडिया का रेसिडेंट है कि बाहर का है लेकिन पेबल इन इंडिया है. नीचे वाला कहता है रेसिडेंट इंडिया का है लेकिन पेबल आउटसाइड और बना भी बाहर है, तो भी फॉरेन है. तीसरा कह रहा है सब कुछ ही बाहर है, सब कुछ ही बाहर है, इंडिया के बाहर बना है, देना भी बाहर वाले बंदे को, रेसिडेंट भी बाहर का है, तो वो क्या है, फॉरेन है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे. रमेश ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई, इंडिया में बना है बेटा, अपॉन सुरेश. मेरी बात सुनो, सबसे पहली कंडीशन तो ना आपको पहले ही पता चल जानी चाहिए, अगर आउटसाइड है ना, अगर तो आउटसाइड है फिर तो हमें को चेक करने, मेड आउटसाइड है ना, मेड बनाया बाहर है, फॉरेन में, आउटसाइड इंडिया है, तो बच्चे वो तो 100% फॉरेन है. अगर वो मेड इन इंडिया है ना, अगर इंडिया है, तब मैं सेकंड कंडीशन चेक करने वाली हूँ. क्लियर है ना? यस मैम. यस मैम. अब बच्चे बना कहाँ है, इंडिया में. A resident of Australia and accepted to be paid in चेन्नई. मेरी बात सुनो, अब सेकंड कंडीशन की थी रेसिडेंट इंडिया का हो या फिर मेड पेबल इन इंडिया है. तो बच्चे मेड पेबल तो इंडिया में है, बना भी इंडिया में है, तो ये क्या है, फिर से इनलैंड है. आज चेक करते इनलैंड हैं. इंस्ट्रूमेंट. हाँ जी बेटा, ये देखो, दिस इज अगेन एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अगेन एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. आज थर्ड देखते हैं. अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन कैलिफोर्निया, बाहर फॉरेन आउटसाइड, है. बन गया फॉरेन है. अब मेरे को पढ़ने की फॉरेन जरूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट. चाहे रेसिडेंट इंडिया का है, जो मर्जी हो. ठीक है ना? आ जाओ थर्ड, ये लो, दिस इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. फोर्थ देखेंगे बेटा. मुकेश draws a bill of exchange in Lucknow upon Dinesh, a resident of China and accepted to be payable in China. बच्चे अब दो फॉरेन. में से फॉरेन. एक कंडीशन. यस, वेरी गुड, दिस इज अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. किसी को इसमें डाउट है प्लीज अभी पूछ लो बच्चा. मैम इसमें नो लेकिन जो मैम. सेकंड हाँ, सेकंड. इसमें जो सेकंड वाला है उसमें हाँ लेकिन जी जो रेजिडेंट है वो तो बाहर का है ना, लेकिन बच्चे, पेबल इन इंडिया है. हाँ मेरे बच्चे इधर आ. ये देख, और है ना इन दोनों में, पेबल या तो इंडिया में हो या तो एक इंसान इंडिया का हो, दोनों में से अगर एक भी चलेगी ना मयूर, तब भी यस मैम. इंलैंड है. ठीक है बच्चा? ओके मैम. ओके तो मैम. ये देखो, आ जाओ. पे बना इंडिया में है, रेसिडेंट चाहे बाहर का है लेकिन पेबल का है, खत्म हो गई बेटा. तो क्या है बच्चे, पेबल का है, चेन्नई में है, इंडिया में. तो दो में से एक कंडीशन फुलफिल, एक तो ऊपर वाली तो हो ही रही है, नीचे वाली यस मैम. और में बच्चे एक हो रही है ना, तो इसका मतलब यस ओके है. मैम. ओके मैम. हर्षित क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. 15th देखो बच्चे. AIM made an endorsement of bill of exchange amounting to 50,000 to B, but before the same could be delivered, A जो है delivered to B, A passed away. Mr. S, son of A, who was the only legal heir, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना, वो गया, उसने कहा कि अच्छा मेरे पापा ने जो है ये जो है पैसे देने थे, है ना. तो नाउ मिस्टर एस इज विलिंग टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय हिज डिसीज्ड फादर. बताओ कर सकता है, कर सकता है अंशिका? नो मैम. नो नो मैम. मैम. मयूर, हर्षित, नो बेटा. ये हमने पढ़ा हुआ है, कंक्लूजन कैन नॉट कंप्लीट. वाई बच्चे? इट मस्ट बी डिलीवर्ड, इट मस्ट बी डिलीवर्ड. इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डिलीवर्ड, डिलीवरी हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या कभी भी इंस्ट्रूमेंट जो है बच्चे वो ये हो सकता है क्या ट्रांसफर? नो. नो. आ जाओ. एज पर सेक्शन 57, if a person makes an endorsement of the instrument but before the same can be delivered to the endorsee,
इंडोर्सी मतलब जिसको देना है आगे, द इंडोर्सर जिसने देना था मर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयर ऑफ। ये वो है बच्चे, और कंक्लूजन हमने पढ़ ली है, ये प्रोविजन थी ऊपर। आंसर भी अब आपको अंशिका देख रहे हो ना, जैसे डर लग रहा था कि कैसे प्रेजेंट करना है, अब समझ आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मयूर, अर्शित, यस मैम। वेरी गुड बच्चे। अब ये ना देखो, ये वाला जो है ना माइनर वाला, ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ना है नहीं, कटा हुआ है आपके सिलेबस में। पर बच्चे हमने माइनर की जो कंडीशंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी है ना, तो देखो जो बहुत ज्यादा माइनर से रिलेटेड था ना वो तो मैंने क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं किए, लेकिन बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिंक्ड मेरे को लग रहा है ना, तो क्या पता आईसीआई कुछ ऐसा पंगा पा दे, तो मैं अपनी तरफ से क्लियर कवर कर रही हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एस वेंकटेश ड्रू अ बिल अ चेक इन फेवर ऑफ एम। ठीक है, ये कोई मिस्टर एस वी है, इसने क्या किया बच्चे, एम को कहा कि मैं तेरे को चेक दे रहा हूं, और ये जो एम है ना बेटा, ये क्या है, 16 साल का है सिर्फ। M settled his rental due by endorsing the check in favor of Mrs. A. अब ये जो M है ना, इसने मिसेस ए को रेंट देना था, वो चेक आगे इंडोर्स कर दिया। ठीक है, the check was dishonored when Mrs. A presented it for payment on account of inadequacy of the funds. Advise Mrs. A how she can collect her dues. Can a minor ever be sued for this thing, dishonor of the check? No. No. Minor can only be held liable for necessaries, अगर आपको लिखना भी है तो, है ना, as per the contract act. But negotiable में क्या, is he competent to contract? No, ma'am. No. Since he No, is ma'am. not competent to contract, can he draw a check like ऐसे किसी के भी फेवर में? No. हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में आई थिंक पढ़ा भी था बच्चे। आगे आ जाए, पहले कंक्लूजन कराऊंगी फिर प्रोविजन कराती हूँ, ठीक है। आज कंक्लूजन, इन द प्रेजेंट केस एम इज अ माइनर, में ड्रॉ इंडोर्स, डिलीवर तो कर सकता है ना, बेनिफिशियरी तो हो सकता है ना बच्चे, डिलीवर कर सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है। हम अपने छोटे होते चेक काट के देते थे ना, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अपना आईसीआई का कि हम ऐसे करके बनवाते थे। एंड नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट्स हु हैज टू बाइंड ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कैन ही बी made liable? Answer is no. Therefore M is not liable. Mrs. A can thus proceed only against Mr. SV. SV के अगेंस्ट तो केस कर सकती है ना Mrs. A? हाँ हाँ, ठीक है। प्रोविजन देख लो आज। As per the provisions, every person capable of contracting according to law may bind himself and be bound by making, drawing or endorsing the check. ठीक है। However, a minor may draw, endorse, but he cannot bind himself. ठीक है, वो किसी और पार्टी को वो तो नहीं बाइंड कर सकता। फैक्ट्स हमने पढ़ लिए बच्चा। अब कंक्लूजन क्या है कि क्योंकि एम जो है वो क्या है बेटा, माइनर है, तो क्या वो लायबल है? तो आंसर क्या है बच्चे, नो। क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है बच्चा। Yes. The following instrument signed by Mr. Honest is a valid promissory note. Give reason. ठीक है बच्चे, ये नवंबर 2020 में कभी जब था ना तब का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो अभी भी पूछ सकते हैं। देखो, आई प्रॉमिस टू पे डी सन ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। मेरी बात सुनो, डी हैज 2 sons, क्या ये होगा? No. No, ma'am. आ जाओ। एज पर द प्रोविजन प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, ये वो डेफिनेशन है, ठीक है। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन ऑन ऑर्डर और बेयरर। फैक्ट्स ऑफ द केस, मिस्टर ऑनेस्ट हैज साइन 2 प्रॉमिसरी नोट, और उसमें ऐसे कहा कंक्लूजन पहले वाले में देखो, इन द प्रेजेंट केस द प्रॉमिसरी नोट इज नॉट वैलिड बिकॉज 2 सन है, अगर एक ही होता तो ठीक था, है ना, अगर एक होता तो ठीक था। आई प्रॉमिस टू पे 5,000 ऑन डिमांड एट माई कन्वीनियंस, हो सकता है? No. नो, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, एंड एट माई कन्वीनियंस तो कुछ नहीं है, टाइम पीरियड फिक्स्ड होना चाहिए।
ये लो, promissory note is not valid since Mr. Honest put a condition that he will pay 5,000 on demand at his convenience. उसके बाद who is the competent authority to issue promissory note and payable to bearer, मैंने बता दिया दो हैं बच्चे, RBI and government. आ जाओ, RBI or the central government can make or issue promissory note payable to bearer. ठीक है, ठीक है. यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये बिल्कुल डायरेक्ट है, देखो. Explain provisions of law relating to ambiguous and inchoate instruments under the Negotiable Instrument Act 1881. बच्चे ambiguous instrument क्या होता है, बोलो, जिसमें मैं फर्क नहीं कर सकती कि वो promissory note है या bill of exchange है. ठीक है, तो कह रहे हैं जहां पे तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वहां पे तुम किसी को भी एक तरह से ट्रीट कर लो, या प्रॉमिसरी नोट मान लो या बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो. लेकिन जो तुमने मान लिया ना, फिर आगे ये नहीं कर सकते कि तुम अदला बदली कर लो, कि अगर से सपोज मैंने एक बार कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, तो आगे से मैं इसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही ट्रीट करूंगी. आई कैन नॉट ट्रीट इट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट. एंड if I have once treated it as promissory note, I cannot further treat it as bill of exchange. तो बच्चे यहाँ पे यही लिखेंगे, ambiguous instrument can either be promissory note or bill of exchange. The case where instruments will be treated as ambiguous are where a bill और ये definition है, तुम्हारी मर्जी है, तुमने नहीं भी लिखनी है. ठीक है बच्चे, सिंपल भी लिख सकते हो कि जहां पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, सब की किताब में लिखा है, फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ. Where in a bill the drawer and the drawee are the same persons, or where the drawee is a fictitious नकली का person है, or a person not competent to contract, minor, unsound mind, disqualified, the holder may treat the instrument at his option either as bill of exchange or promissory note. The nature of the instrument will be determined by the holder. ठीक है बच्चा, यस मैम। जरूरी नहीं है आपने सेम टू सेम लैंग्वेज में लिखना है, यू कैन इवन एक्सप्लेन, राइट. ओके. इनकोटे इंस्ट्रूमेंट बच्चे क्या है, जो कि इनकम्प्लीट होता था बच्चा, मैंने बताया था ना, इनकोट को इनकम्प्लीट से लर्न कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जहां पे बच्चे हमने कुछ भी, एक सेकेंड दे दो. बच्चे उसके बाद कह रहे हैं जहां पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया, या तो अमाउंट नहीं लिखा, या फिर हमने क्या करा, ब्लैंक नेम ऑफ पे नहीं लिखा, या डेट नहीं लिखी, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इतना अलाउड है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो. ठीक है, जो कि अगर थोड़ा बहुत चेंज करके करेक्ट होता है. जैसे कह रहे हैं, अ पर्सन गिव्स टू अनदर अ ब्लैंक साइंड एंड स्टैम्प्ड पेपर, द latter may change it by filling in the blanks. हमने पढ़ा हुआ है. When the instrument is so filled, the signer becomes liable in the capacity in which he signs. जिस भी capacity में मैंने साइन किया, मैंने acceptor की capacity में किया, मैं acceptor, payer की capacity में act किया, तो बच्चे उस हिसाब से. The liability of the signer is restricted to the amount stated therein. उससे ज्यादा नहीं ना बच्चे, बोलो. स्टैम्प पे यस मैम। बच्चे अगर लिखा है कि इससे ज्यादा वैल्यू का नहीं हो सकता, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है ना, बस थोड़ी सी आई थिंक Yes, ma'am. लैंग्वेज डिफरेंट थी किताब की, लेकिन ये आईसीआई का ना बच्चे वो है, सजेस्टेड आंसर है. तो आप अगर किताब का न्यू प्रोविजंस लिखते हो बुक के हिसाब से जो आपने लर्न किया है, परफेक्टली फाइन, बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आंसर क्या है. No person other than the holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of amount indebted to him to be paid therein. हमने ये भी पढ़ा हुआ है. हमने कहा था अगर से सपोज मैंने कोई पैसे देने थे बच्चे, क्या अगर उस अमाउंट, उस चेक में कुछ भी अमाउंट ज्यादा लिखा है, क्या उससे ज्यादा मैं तुम्हें इंडेटेड हूं पे करने के लिए? आंसर इज नो. सिर्फ उतना ही जितना कि लिखा हुआ है. अब लिखा कितना था बच्चे, 1 लाख तक मैं ले सकती थी, तो मैं चेक पे 1 लाख ही भर सकती हूँ कि मैं 50 लाख भर लूंगी? कह रहे अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो. और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कोई भी लॉ जो है अलाउ नहीं करता. एक सेकंड.
ठीक है बच्चा। ये अब मेरे हिसाब से बच्चे जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस थे केस स्टडीज की, आई हैव कवर्ड इट ऑल हियर। इन केस मैं अभी के अभी ये भेज रही हूँ, एक बारी अभी के अभी रीड कर लो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, देखो फायदा क्या हुआ है केस स्टडीज को करने का, आपका चैप्टर सारा रिवाइज हो गया है ना, हो गया ना। हाँ यस जी। मैम। देखो चैप्टर सारा रिवाइज हो गया। और बेटा